अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लॉकडाउन कुकिंग चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं जी विंग्स, और उसके लिए हमें क्या अज्जा चाहिए। ये क्रिस्पी विंग्स बनेंगी। आपको पहला प्रोसेस में बताती हूँ। मैंने 1 किलो चिकन विंग्स ली हैं, स्किन के बगैर वाली, जो मतलब नॉर्मली हम जो मीट वाले से लेते हैं। इसमें जी हम डालेंगे सबसे पहले, ये है 2 टीस्पून विनेगर, ये हमने इसमें ऐड करना है। ये है जी इसके लिए 1 चाय का चमचा अदरक, 1 चाय का चमचा लहसुन, ये मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत अच्छी बनती हैं, ज़बरदस्त है। और जी जो मसालों में हमें चाहिए वो ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, रेड क्रश चिलीज है, धड़ा मिर्च भी कहते हैं इसको, ये 1/2 टीस्पून है। रेड चिली पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है। और ये सॉल्ट है, ये है 1.5 टीस्पून। ये सारे इसमें चले जाएंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि फुली तौर पे जो है मसाला इसके ऊपर लग जाए। और फिर हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। फ्रिज में ही रखते हैं आप, आजकल गर्मियां हैं तो बेहतर है फ्रिज के अंदर ही रखते हैं आप। और जब क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है, थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो बस ये देखें ये मसाला इसके ऊपर लग गया है सारा। अब हम इसको फ्रिज के अंदर आधा घंटे के लिए रख देंगे। आप आधा घंटे के लिए रख दें, घंटे के लिए रख दें, जिस तरह आपको सूट करता है। 2 घंटे भी रख दें। जितना ज्यादा टाइम आप इसको देंगे मैरिनेशन के लिए, उतनी ज्यादा ये अच्छी बनेंगी। तो अब जी हम इसको रख रहे हैं फ्रिज में। मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। जी नाजरीन, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं उससे आपको इससे अगला प्रोसेस बताऊंगी। बड़ी आसान है। जो हमने मैरिनेशन में मसाले डाले थे उसके बाद अब सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो हमने आगे करना है। उसमें हमने ये करना है कि हमने ये एक विंग को उठाना है, और ये मैदा है, इसमें हमने इसको इस तरह से कोट करना है। इसको कुछ भी नहीं करना और यूं कोट करना है कम्प्लीटली। रब नहीं करना मैदे को, इसके ऊपर हल्के हाथों से कोट करना है और यूं साइड पे कर देना है। इसी तरह हमारा ऑयल गरम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं करना आपने, बस मीडियम आपका जो है गरम होना चाहिए। मीडियम पे रखें फ्लेम पे और डालते जाएं, क्योंकि फिर ये फुली अंदर तक कुक होंगी। इस तरह से ये देखिए, इसी तरह से हम ये सारी विंग्स को कोट कर लेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। जी नाजरीन, ये हमने अपनी कुछ चिकन विंग्स डाल दी हैं ऑयल में। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना आपने, थोड़े थोड़े बैचेस में जो है इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाता है और फिर ये सौगी हो जाती है, क्रिस्पी नहीं बनती। तो आपने 2-2, 3-3, 4-4 करके जो है, जितना बड़ा आपका पैन है उसके हिसाब से आपने इनको फ्राई करना है, और गोल्डन ब्राउन होने पे आपने इनको उतार लेना है। जब ये बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि टेम्परेचर जो है, वैसे तो ये गल जाती हैं फ़ौरन, इसलिए क्योंकि काफ़ी देर से मैरिनेशन भी है, सिरका भी लगा हुआ है इसको, तो ये इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन 7 से 8 मिनट तक फ्राई होती है। 5 मिनट एक साइड पे और तकरीबन 3-4 मिनट दूसरी साइड पे, आपको कलर देने के लिए। क्योंकि हम इनको डीप फ्राई करते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती, हो जाती है। ये आप देख रहे हैं नाजरीन कि ये बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। ये मेरा सेकंड बैच है, मैं एक पहले निकाल चुकी हूँ। अब ये हम निकाल लेते हैं, और जो हमारी आखिरी थोड़ी सी रह गई है वो फ्राई हो जाए। ये देखें ऐसा कलर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको फाइनल इनकी लुक दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं नाजरीन कि ये बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। ये मेरा सेकंड बैच है, मैं एक पहले निकाल चुकी हूँ। अब ये हम निकाल लेते हैं, और जो हमारी आखिरी थोड़ी सी रह गई है वो फ्राई हो जाए। ये देखें ऐसा कलर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको फाइनल इनकी लुक दिखाती हूँ।
जी नाज़रीन, ये देखें हमारी ये क्रिस्पी चिकन विंग्स तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़े की बनी हैं, आप ज़रूर ट्राई करें इसको और बच्चे आपके पसंद करेंगे। आप इसको फ्राइज़ के साथ जिस तरह मर्ज़ी सर्व कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मुझे क्या क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।